इंदौर दौरे पर आए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलीचा ने हाईटेक क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, इसके लिए टीसीएस और इंफोसिस का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सकलीचा ने डीजियाना न्यूज के न्यूज हेड अरविंद तिवारी से खास चर्चा कर कहा कि इंदौर के सभी आईटी कंपनियों की एसोसिएशन बनाने की आवश्यकता है, जिससे कंपनियों की जरूरतों का पता चलेगा। साथ ही मंत्री सकलीचा ने कहा कि शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में भी कंपनियों की जरूरत के अनुसार कोर्स डिजाइन करने की आवश्यकता है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के एमएसएमई और साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सकलेचा। आज श्री सकलेचा इंदौर में थे और उन्होंने देश के दो बड़े आईटी संस्थान टीसीएस और इंफोसिस की विजिट की। क्या मानते हैं आप, जो ये दौर है कोविड के बाद का दौर और जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात चली, तो आज आपकी विजिट को लेकर क्या निष्कर्ष सामने आ रहे हैं? देखिए, देश की दो बड़ी प्रतिष्ठित फर्मों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे मध्य प्रदेश को अपना एक बड़ा हब बनाने का निर्णय किया। उनसे आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी, नए एम्प्लॉयमेंट का क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, उस पर चर्चा की। उसके अलावा एक विषय और आया था बीच में कुछ लोगों का कि जितना उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना था, जिसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उतना कोरोना के कारण वो एम्प्लॉयमेंट ना दे पाए, उसके जस्टिफिकेशन वो उसके कारण एक्सप्लेन कर रहे थे। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके जब हम फाइनल जो कंक्लूजन पे पहुँचे, वो ये पहुँचे कि उनने एक बड़ा अच्छा सेटअप किया। कोरोना के कारण 1-1.5 साल डिलेड है, 1-1.5 साल उनको बिल्डिंग की अप्रूवल में डिले हुआ, लेकिन अगले 2 साल में उनने उससे जितना कमिट किया उससे 1.5 गुना रोजगार पैदा करने का आश्वासन दिया है। आश्वासन केवल जमीनी आश्वासन नहीं है, उनने लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया, बेस्ट सेटअप भी किया, और उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम के तरीके निकालने पे भी चर्चा हुई। हम एक पूरा आईटी रिलेटेड सभी कंपनियों का एक एसोसिएशन भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की कई कंपनियां इंदौर में काम कर रही है। 50 से 60-70 बड़े, इसकी समन्वय ना होने के कारण वो ट्रस्ट पैदा नहीं हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे कि इंदौर सबसे बड़ा हब बन सकता है। क्योंकि अभी हम आईटी सेक्टर में थोड़ा सा कर्नाटका, बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव, पूना उनसे पीछे चल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि एक जॉब फेयर लगा के बेस्ट क्रीम को अट्रैक्ट करने का प्रयास, एक जितने इंजीनियर इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग, उन सब के साथ मिलके कैसे हम नई अपॉर्चुनिटी करें। क्योंकि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जितने भी यहाँ हैं उनका कोर्स स्टैंडर्ड है, जबकि आज जो आईटी को ज़रूरत है वो कोर्स थोड़ा सा अमेंड हो गया। पिछले दिनों इंदौर के जिला प्रशासन ने दोनों आईटी कंपनीज का जो कमिटमेंट सरकार के साथ था उसको लेकर एक इशू उठाया था कि सरकार ने इन कंपनियों को रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई और इन कंपनियों का सरकार से कमिटमेंट था कि हम स्थानीय लोगों को एक पर्टिकुलर रेशो में जॉब देंगे, लेकिन वो कमिटमेंट पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर क्या है? देखिए, मेरा आज का विषय उसके बजाय आगे की क्या प्लान है उस पर था। और उनकी जो समस्या थी कि जब तक हम हमारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ बिठा के उनकी ज़रूरत की क्वालिटी वाले बच्चे निकाल लेंगे तो उनका टारगेट पूरा करने की इच्छा शक्ति है। आज का विषय पहले सीधा लड़ाई के बजाय कैसे रोजगार पैदा किया जाए उस पे है। आप पहले दिन से उस एटीट्यूड से चलेंगे तो करने वाला आदमी भी करे या किसके।
आप देश भर में अलग अलग संस्थानों में जा रहे हैं, खासकर देश के जो अच्छे तकनीकी शिक्षा के संस्थान हैं वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ के जो वाइस चांसलर्स हैं, जो एचओडीज़ हैं, उनसे आप चर्चा कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अपना जो करिकुलम है, अपना जो पाठ्यक्रम है, वो कुछ इस तरह से कैसे डिज़ाइन करें कि जो हिंदुस्तान की बड़ी IT कंपनियाँ हैं उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो इस दिशा में कहाँ तक सफलता मिल रही है? देखिए, बहुत सफलता मिल रही है। मैं पिछले बार 3-4 घंटे इंदौर IIT में भी बैठा था। वो हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, जो कि आने वाली भविष्य की 10 साल की टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे भी सब संस्थाओं को अगले महीने ही इकट्ठा करके IT कंपनीज के साथ बिठाएंगे। इनकी ज़रूरत और उनको वो एडिशनल कोर्स में जोड़ेंगे, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी 15-20 साल में बदलती थी, अब टेक्नोलॉजी 5 साल में बदलती है। कोर्सेस हमारे यहाँ लंबे समय तक एक ही कोर्स चलता था, अब वो तरीका बदल गया। आज की जॉब की ज़रूरत के अनुरूप हमें रोजगार के माध्यम पैदा करने हैं, तो उस हिसाब की पढ़ाई करवानी पड़ेगी। IT कंपनियों का एक ये भी कहना है कि जो स्टफ हमको चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए हम मध्य प्रदेश के सरकार से हमारा जो कमिटमेंट था उस रेशो में हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं। आप पिछले दिनों बेंगलोर में थे, आप इसके पहले हैदराबाद भी गए, सिकंदराबाद भी गए, वहाँ पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के छात्र जो मध्य प्रदेश में जो पास आउट हुए वो वहाँ पर IT कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश के पास आउट बड़ी संख्या में बाहर नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ TCS और इन्फोसिस जैसी संस्थाएं कह रही है कि हमारे पास जो है वो हमको जो स्टफ चाहिए वो मिल नहीं पा रहा, तो ये आखिर ये विरोधाभास क्यों खड़ा हो रहा है? देखिए, वहाँ पे अलग अलग 5-6 रेटिंग होती है, अलग अलग क्वालिटी के बच्चे चाहिए होते हैं। जो मीडियोकर कंपनी को चाहिए होते हैं, जो टॉप कंपनी को चाहिए होते हैं, जो लोकल कंपनी को। हमारे यहीं हमारी जो सरकारी IT पार्क है, उस पार्क के भी हम 25-30 एंटरप्रेन्योर से मिले। उनने भी 15,000 बच्चों को रोज़गार दे रखा है हमारे दोनों पार्क में। 15,000 बच्चों को रोज़गार, उनको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको प्रॉब्लम के पीछे कारण दूसरे हैं। इनकी जो जिस मानसिकता के लोग इन्हें चाहिए, उसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पहले ये लोग ट्रेनिंग पे खर्चा करने को तैयार थे। आज जो कास्ट कंपटीशन आ रहा है, कोरोना के कारण 1.5 साल जो बिगड़ गया, इन सब कॉम्बिनेशन के कारण उन्हें थोड़ा और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। और वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बैठकर सॉल्व करने वाली बात है। लेकिन टोटलिटी कोरोना भी एक विषय रहा, इनकी क्लियरेंसेस का भी एक विषय रहा। ये केवल एम्प्लॉयमेंट ही एक कारण है ऐसा मैं नहीं मानता। अगर वो कारण होता तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठते। आप देखिए, मैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आया। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना कमिट किया उससे ज़्यादा लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए उनने खड़ा कर दिया। तो जो चीज़ है उसको कैसे, कहाँ तकलीफ है, सरकार और कंपनियों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, मतलब 1-2 साल में, जब ये कोरोना के बाद की स्थितियों में जो सुधार आता जा रहा है, उसमें जो कमिटमेंट इन कंपनियों का है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल जाएगा? आज की बात से तो मुझे पूरा विश्वास है। अगले महीने इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ जो कंबाइन बैठक है, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद जितना कमिटमेंट है उससे 1.5 गुना अगले 2 साल में ये रोजगार दे सकेंगे। आप एक फेयर की बात भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और IT सेक्टर को अच्छा स्टफ मिल सके उसके लिए एक फेयर लगाने की भी बात भी कर रहे हैं, तो ये कब प्लान कर रहे हैं? ये भी हम कोरोना की जैसे रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाएगी, ये हम उसके पहले एक रेटिंग के लिए एक सुझाव आया कि सब बच्चों का जैसे नेशनल अपने GMAT के ये इसके परीक्षा होती है और रेटिंग के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। अपने GMAT के ये इसके परीक्षा होती है और रेटिंग के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है। ऐसे ही आज एक ये सुझाव आया कि एक परीक्षा करी जाए, मध्य प्रदेश के बच्चे कहीं काम कर रहे हैं ऑनलाइन, और उनकी रेटिंग तय की जाए। उस रेटिंग के बेस पे ये बिना किसी इंटरव्यू के सीधा अपॉइंटमेंट देने को तैयार है, और उस
उसके माध्यम से पहले फेयर के पहले ये रेटिंग तय करवाने से एक और ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, नहीं तो एक नए विषय और पैदा हो जाएंगे। इंदौर के दो बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, टॉय क्लस्टर और फर्नीचर क्लस्टर, उसको लेकर क्या स्थिति है? सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से दोनों क्लस्टर की फाइनल राउंड की मीटिंग और ज़मीन की हैंडओवर की प्रक्रिया क्लियर होने की गुंजाइश है। और ये क्लियर होने से तकरीबन 30,000 लोगों का नया जॉब इंदौर सेक्टर में पैदा होगा। कोरोना के दौर में जहां बड़े क्राइसिस अलग अलग सेक्टर में माने जा रहे थे, इंडस्ट्री के सेक्टर में नए करार भी हो रहे हैं और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? सीधी बात है, प्रधानमंत्री जी का विजन। चाइना की स्थिति इंटरनेशनल बाजार में ऐसी कर दी कि चाइना जो दुनिया का आधा प्रोडक्शन करता था वो गिर के उनका आधा रह गया, तो एक बड़ा वैक्यूम खड़ा हो गया। और वैक्यूम के समय हम जितना एफर्ट करेंगे उतनी इंडस्ट्री इंडिया में खड़ी हो जाएगी। ये थे मध्य प्रदेश के एमएसएमई मिनिस्टर, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सकलेचा, जिन्होंने आज बहुत भरपूर आत्मविश्वास के साथ ये कहा कि आने वाले दिनों में टीसीएस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां जो पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखती हैं, वो जो उनका कमिटमेंट मध्य प्रदेश सरकार से उससे कहीं ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की स्थिति में होंगी। श्री सकलेचा ने आज यह भी कहा कि जल्दी ही एक फेयर भी हम इंदौर में लगाने जा रहे हैं, जिसमें कंपनी की आवश्यकता और एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो पाठ्यक्रम है उसको लेकर एक समन्वित प्रयास शुरू होंगे। डीजियाना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ अरविंद तिवारी।